हे डियर स्टूडेंट्स, आपका एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब की पावर होल क्यू dx। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो 2 प्लस 3x क्यूब दिया है इसको जो है t मान लेंगे। तो चलिए देखते हैं, 2 प्लस 3x क्यूब इक्वल टू टी। अब फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका जो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन करोगे इसका तो क्या हो जाएगा, 2 का तो 0 हो जाएगा, 3x क्यूब का क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा dt ओवर dx। अब dx को जो है यहाँ पे ले आओगे तो dx की वैल्यू आ जाएगी। dx इक्वल टू क्या है आपका dt अपॉन 9x स्क्वायर। अब जो वैल्यू निकल के आएंगे उसको इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे हम। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब क्या माना हमने t, ऊपर क्या है होल क्यू, तो इस पर भी होल क्यू लगा देंगे। फिर dx की वैल्यू क्या निकल के आई dt ओवर 9x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, जो 9 है अपॉन में उसको बाहर ले लेंगे क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट। तो 1/9 तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या बचा आपका 1/t³ dt। अब जो है 1/9 है और जो इंटीग्रेशन में 1/t³ है, एक 1/t जो t³ अपॉन में इसको ऊपर लाएंगे तो किसका हो जाएगा ये माइनस का। तो माइनस की कितनी हो जाएगी t की पावर -3 और इंटू में dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो कितना आया आपका 1/9 t की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस c। इतना हो गया। अब जिसे आपने टी माना उसको पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आया 1/9। टी किसे माना हमने 2 प्लस 3x और इससे सॉल्व करेंगे पावर को तो कितना आएगा -2। अपॉन में भी ऐसे ही सॉल्व कर ली तो -2 आ जाएगा। और माइनस के जो -2 है इसका ये भी अपॉन में ये भी अपॉन इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा -1/18। और जो पावर को नीचे लाएंगे माइनस की तो किसकी हो जाएगी प्लस की, तो कितना आएगा 1/2 प्लस 3x³ का होल स्क्वायर प्लस में क्या चल रहा था हमारा c। तो ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 गिवन है। इंटीग्रेशन में 1/x ब्रैकेट में log x की पावर m। और यहाँ पे आपसे बोला गया है कि x जो है 0 से ग्रेटर है और m जो है 1 के इक्वल नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या कर लोगे, इसे आप i के इक्वल लेट कर लोगे। यहाँ पे कर लो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन में 1/x ब्रैकेट में log x की पावर m इंटू dx। यहाँ पे भी dx है। i के इक्वल हम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन को जो है हम i से डिनोट कर लेते हैं, इसीलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लेना चाहो तो ले सकते हैं, बस इतना फ़र्क हो जाता है कि एग्ज़ाम में इससे एक लिखने का बेहतर तरीका मालूम पड़ता है, जिससे जो है एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन में पूरे से पूरे मार्क्स मिलते हैं। इसीलिए आप आई के ऊपर लेके चलेंगे तो बहुत बेहतर है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, log x जो है इसे t मान लेंगे, log x इक्वल टू t। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसका, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। log x से क्या हो जाएगा 1/x, t का क्या हो जाएगा dt ओवर dx। अब यहाँ पे क्या आएगा dx इक्वल टू x dt। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में आपका क्या आएगा, अब वैल्यू पुट कर दोगे। यहाँ पे क्या आएगा 1/x, log x को क्या माना t और इसकी पावर कितनी है m, तो इनटू में dx इक्वल टू क्या है आपका x इंटू dt। x से x कैंसिल। अब इसे और सॉल्व करोगे तो क्या आया i इक्वल टू जो 1/में t है, t को ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा t की पावर -m इंटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए। i इक्वल टू क्या आया आपका
टी माइनस एम प्लस वन अपॉन में टी माइनस के एम प्लस वन प्लस सी। अब आई इसकल टू क्या आएगा, जिसे टी माना उसको पुट कर दीजिए। टी की समान आपने लॉग की पावर माइनस के एम प्लस वन अपॉन में भी क्या है आपका माइनस के एम प्लस वन प्लस सी। आई इसकल टू अब क्या करेंगे, चाहे तो आप जो इसे आपने जैसे इसको आप अपॉन में लेके जाओगे तो ये पावर जो है प्लस की हो जाएगी, तो ले आइए अब इसे अपॉन में। इसे जो ब्रैकेट में लिख लीजिए वन माइनस के एम, इसे इस तरह से लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब यहाँ पे क्या ब्रैकेट में लॉग एक्स की पावर एम माइनस वन, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस सी। यहाँ पे भी लॉग एक्स है, ये आ गया आपका आंसर। या फिर इसे आंसर कह लीजिए या इसे, दोनों सही है। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी। डियर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15, इसमें बोला है गिवन है हमें इंटीग्रेशन में x अपॉन 9 माइनस 4x के इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले इसे आई कैलकुलेट कर लीजिए। आई इक्वल टू क्या आया x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब जो यहाँ पर 9 माइनस 4x स्क्वायर दिया है उसको क्या मार्क कर लीजिए, टी लेट कर लीजिए। तो कर लेंगे यहाँ पे 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू क्या कर लिया हमने, टी को लेट कर लिया। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 8x इक्वल टू क्या आएगा डी टी ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे कितना आएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 8x। अब जो वैल्यू निकल के आए उसको इंटीग्रेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप इधर साइड आई इक्वल टू ऊपर क्या है हमारा x अपॉन जो 9 माइनस 4x स्क्वायर है उसको क्या माना t इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई डी टी अपॉन 8x। x से x कैंसिल, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लीजिए इंटीग्रेशन से। आई इक्वल टू कितना आया 1/8 इंटीग्रेशन 1/t डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो क्या आएगा 1/8 लॉग मॉड में t प्लस सी। अब जैसे t माना उसको पुट कर दीजिए। तो आई इक्वल टू क्या आया आई इक्वल टू 1/8 लॉग t किसे माना हमने 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा गिवन हमें इंटीग्रेशन में e की पावर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को जो हम दो मेथड से करके देखेंगे, जिसमें से आपको जो भी मेथड अच्छा लगेगा वो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सबसे पहले हम जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसी से देख लेते हैं आपका, फिर नेक्स्ट अदर मेथड देखेंगे। और जिसने क्लास शुरुआत से देख रहा है उससे दोनों मेथड पता होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2x प्लस 3 को t मान लेंगे। तो कर लीजिए 2x प्लस 3 को हमने लेट कर लिया t। अब डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो क्या आएगा 2 इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। और डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए तो कितना आएगा डी टी अपॉन 2। और जो वैल्यू निकल के आए उसको पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन में। इसको आई के ऊपर लिख लीजिए, ठीक है, इसको भी आई के ऊपर लिख लीजिए। यहाँ पे कितना है आपका ई की पावर 2x प्लस 3 को क्या माना t इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई डी टी अपॉन 2। अब कितना है आपका आई इक्वल टू 1/2 को तो बाहर लिख लोगे, इससे कोई मतलब नहीं। फिर ई की पावर टी का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आया ई की पावर टी प्लस में सी। फिर क्या आया आपका आई इक्वल टू 1/2 जिसे टी माना उसको पुट कर दीजिए तो कितना आया 2x प्लस 3 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये आपका मेथड नंबर 1 हो गया, मेथड नंबर 1। अब मैं कहता हूँ ये मेथड थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है इस तरह है, तो और मेथड नंबर 2 देख लेते हैं, इससे भी लेकिन आंसर आराम से आया था आपका। अब नेक्स्ट एक और मेथड जान लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में और आसानी होगी, तो जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखे हुए मेथड 2 मेथड से। अब पहले क्वेश्चन ताल लेंगे। हमारा जो क्वेश्चन दिया है क्या दिया है e की पावर 2x प्लस 3 डी एक्स। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको आई इक्वल टू, इसको लिख लेंगे जब
ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कर देते तो क्या हो जाता है, सिंपल ई की पावर एक्स। अब यहाँ पे ई की पावर एक्स के अलावा और भी कुछ मल्टीप्लाई हो जाए एक्स में या फिर ऐड हो जाए तो क्या करते हैं, उस चीज़ का जो है पूरी चीज़ का अपॉन में जो है डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं फिर अपॉन में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ऐसे ही आप यहाँ पे करो, पहले जो है इसका ई की पावर ई की पूरे को जो है ई की पावर एक्स मान के इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो कर देते हैं। ई की पावर एक्स मान के डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ई की पावर कितना आ जाएगा आपका 2x+3। अब जो ऊपर 2x+3 है अपॉन में क्या कर दिए इसका डिफ्रेंशिएट, तो कर दिए d/dx 2x+3 प्लस में क्या लिख दीजिए c। आई इक्वल टू कितना आया आपका ई की पावर 2x+3, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे 2 आ जाएगा प्लस सी, आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन 17 हमें गिवन है इंटीग्रेशन में x अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले इसे आई के ऊपर लेट कर लीजिए, तो कितना होगा इंटीग्रेशन x अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, जो आपका ई की पावर में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे, तो लेट कर लीजिए एक्स स्क्वायर को टी, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी डी टी अपॉन 2x, और जो वैल्यू निकल के आए उसको इंटीग्रेशन में पुट कर दीजिए, तो कितना आया आपका आई इक्वल टू एक्स अपॉन ई की पावर टी इंटू डी टी अपॉन 2x, जो x से x कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आया आई इक्वल टू, और जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे तो कितना आया 1/2, 1 अपॉन में ई की पावर टी डी टी, जो पावर है ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी तो कितना हो जाएगा आई इक्वल टू 1/2 ई की पावर माइनस की टी। फिर क्या करेंगे, जो माइनस की टी है इसको एक बार नीचे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक बार माइनस है तो इसीलिए हम डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। तो माइनस के टी का डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको माइनस के बना आएगा प्लस में सी, इंटीग्रेशन में क्या आएगा आपका आई इक्वल टू माइनस यहाँ पे बाहर आएगा आपका, तो कितना आएगा माइनस के 1/2 ई की पावर माइनस के टी प्लस प्लस में क्या है सी, और यहाँ पे क्या आंसर आया है आपका आई इक्वल टू माइनस के 1/2 ई की पावर, यहाँ पे किसे आपने टी माना है उसको कर दीजिए, तो यहाँ पे जो है माइनस के क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इसे अपॉन में लेके जाओगे तो ये प्लस की हो जाएगी, या फिर इतना ही छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 18 आपको गिवन है इंटीग्रेशन में ई की पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, जो tan इनवर्स एक्स है इसको टी के ऊपर लेट कर लोगे, तो tan इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो कितना आया आपका tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए डी एक्स की, तो कितने आएगा यहाँ पे, ये तो यहाँ पे आया है, ये यहाँ पे आएगा, तो कितना बचेगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। अब जो वैल्यू निकल के आए उसके इंटीग्रेशन में पुट कर दिए, तो यहाँ पे कितना आया आई इक्वल टू, इसको भी आई के ऊपर लिख लीजिए, इंटीग्रेशन में ई की पावर टी हो जाएगा अपॉन में क्या है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। अब जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे आप, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन में ए की पावर टी इंटू डी टी। अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो कितना आएगा आपका आई इक्वल टू ए की पावर टी प्लस सी। अब जिसे आपने टी माना, जिसे आपने टी लेट किया उसको टी, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो गया आई इक्वल टू, हमने टी किसको लेट किया है tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है इंटीग्रेशन में e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले इसे आई के ऊपर लेट कर लीजिए, आई इक्वल टू क्या आएगा हमारा इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन की पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो e की पावर 2x है इसे तोड़ के लिख लेंगे। कैसे हम तोड़ के लिख लेंगे,
मतलब e की पावर एक बार इसको e की पावर x लिख लेंगे, फिर इनटू में e की पावर x, तो वही बन जाएगा ना आपका e की पावर 2x, जैसे कि e की पावर x इंटू ई की पावर x, फिर क्या करेंगे -1 अपॉन, इसी तरह से इसको लिख लेंगे अपॉन में जो e की पावर 2x है, e की पावर x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसे हमने ऐसे कैसे लिख सकते हैं, कुछ को नहीं समझ में आ रहा, कुछ स्टूडेंट तो ना कर देख लीजिए। जो e की पावर 2x है, पावर क्या होती है, पावर प्लस में जुड़े आती है ना, पावर सेम पावर हो तो जुड़े आती हैं, या कैसी भी पावर हो सेम वेरिएबल की पावर जुड़ी आती हैं। तो यहाँ पे अगर e की पावर x है इंटू में e की पावर x है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं e की पावर 2x। तो इसी तरह से जो है हमने यहाँ पे ऐसे तोड़ के लिख लिया। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो e की पावर x है ऊपर से कॉमन ले लेंगे एक बार, और नीचे से भी एक बार कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई इक्वल टू ई की पावर x। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, e की पावर x माइनस के 1 अपॉन ई की पावर x। अब यहाँ से यहाँ पर बने, यहाँ पे तो कुछ है नहीं है, तो क्या हुआ, यहाँ से कॉमन लेंगे तो अपॉन में आ जाएगा e की पावर x। तो ऐसे यहाँ पे कॉमन ले लो तो क्या है, e की पावर x ब्रैकेट में e की पावर x प्लस 1 अपॉन ई की पावर x, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा dx। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू जो e की पावर x है, e की पावर x से कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, e की पावर x अगर 1 अपॉन में e की पावर x से इसे ऊपर लेके जाएंगे तो पावर जो है माइनस की हो जाएगी। तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस की e की पावर x, अपॉन में भी ऐसे ही करेंगे हम, e की पावर x प्लस इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या आएगा माइनस e की पावर x, e की पावर माइनस के x इंटू क्या है हमारा dx। जो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स है, इसको क्या करेंगे t, इसके इक्वल जो है हम t पुट कर देंगे। तो कर दीजिए यहाँ पे e की पावर x माइन e की पावर माइनस के x इक्वल टू t। फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसका। डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर x माइनस के e की पावर माइनस के x इक्वल टू क्या आएगा dt अपॉन x dx। अब dx की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, dx अपॉन dx इक्वल टू dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। अब जो वैल्यू निकल के आए उसको इंटीग्रेशन में पुट कर दीजिए, तो क्या है आपका इंटीग्रेशन में i इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। इसे क्या माना हमने t, तो t लिख दीजिए। यहाँ पे क्या आएगा dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस के x। इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन में 1 अपॉन टी बचेगा इंटू डी टी। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपका, आई इक्वल टू लॉग मॉड में टी प्लस सी। अब क्या करेंगे, जिसे टी माना उसको पुट कर दीजिए, लॉग टी किसे माना हमने यहाँ पे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस के एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन 20 गिवन है, इंटीग्रेशन में e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे i के इक्वल लेट कर लेंगे। तो i इक्वल क्या आएगा हमारा, इंटीग्रेशन में e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस के 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस के 2x dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो अपॉन में e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस के 2x है, इसे क्या कर लेंगे, इसके इक्वल t पुट कर देंगे। तो कर दीजिए यहाँ पे e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस के 2x इक्वल t पुट कर दिया हमने यहाँ पे। अब फिर क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आया इसका, e की पावर 2x, यहाँ पे भी क्या आएगा 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस 2 e की पावर माइनस के 2x इक्वल टू टी का करोगे तो क्या आएगा dt अपॉन dx। अब dx की वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे तो क्या आएगा dx इक्वल टू dt अपॉन 2 e की पावर 2x माइनस 2 e की पावर माइनस के 2x। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं हम, dx इक्वल टू dt अपॉन यहाँ से क्या आएगा 2 कॉमन, तो क्या आएगा ब्रैकेट में e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस के 2x
अब जो वैल्यू निकल के आए उसको इंटीग्रेशन पुट कर दिए, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आई इक्वल इंटीग्रेशन में जो e की पावर 2x है इसको ऐसे ही लिख लो, माइनस e की पावर माइनस की 2x इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। अपन में हमने इससे क्या माना t, तो t लिख दीजिए। यहाँ पे क्या आएगा dx इक्वल टू क्या है आपका dt अपॉन 2 ब्रैकेट में e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस के 2x। अब यहाँ पे क्या होगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x से e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इससे। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, जो कांस्टेंट है इसे तो बाहर लिख लेंगे इंटीग्रेशन से, आई इक्वल टू 1/2 इंटू डी टी। अब सिंपल फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पर इंटीग्रेशन का, आई इक्वल टू क्या आएगा 1/2 लॉग मॉड टी प्लस सी। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या है आई इक्वल 1/2 लॉग टी किसे माना हमने उसको पुट कर दिए, टी हमने माना है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस के 2x प्लस सी। आंसर आ गया है आपका क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन 21 है हमारा इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर ब्रैकेट में 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। सबसे पहले इसे आई के उक्कल मान लेंगे, आई के उक्कल लेट कर लेंगे, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन में टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, जो आपका 2x माइनस 3 है इसको क्या मान लीजिए t, लेट इसके इक्वल t पुट कर दीजिए, तो कर देंगे 2x माइनस 3 इक्वल t, यहाँ पे पुट कर दिया हमने। अब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या है 2 इक्वल में क्या आएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ से डी टी अपॉन 2। अब ये वैल्यू निकल गया इंटीग्रेशन में पुट कर दिए तो क्या है आई इक्वल इंटीग्रेशन में टेन स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा टी इंटू क्या आएगा डी टी अपॉन 2। जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लीजिए 1/2 आएगा बाहर, तो क्या है बचेगा ब्रैकेट इंटीग्रेशन में टेन स्क्वायर टी डी टी। अब जो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर आई इक्वल 1/2 टेन स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन हम टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर टी, इतना लिख लेंगे इसे इंटू डी टी। तो यहाँ पे क्या आएगा आई इक्वल 1/2। अब इसे क्या कर लेंगे एक एक करके सेपरेट करके लिख लेंगे अलग अलग करके, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे सबसे पहले इंटीग्रेशन एक बार 1 का डी टी माइनस इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। अब इसका एक एक करके इंटीग्रेशन कर लीजिए तो क्या आएगा आई इक्वल 1/2 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी माइनस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10t प्लस में क्या आएगा आपका सी। अब यहाँ पे क्या हुआ आई इक्वल टू 1/2 टी किसे माना आपने 2x माइनस 3, तो उसको लिख दीजिए माइनस 10, यहाँ पे भी क्या आएगा 2x माइनस 3 प्लस सी। अब 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आई इक्वल 1/2 2x माइनस 3 माइनस 1/2 10 2x माइनस 3 प्लस सी। यह आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन 22 है हमारा इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर ब्रैकेट में 7 माइनस 4x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे 7 माइनस 4x, इससे क्या करेंगे इसके इक्वल टी पुट कर देंगे 7 माइनस 4x इक्वल टी। अब इसका क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा इसका माइनस से 4 इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे डी टी अपॉन माइनस के 4, और जो वैल्यू निकल के आए उसको इंटीग्रेशन पुट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर टी डी टी अपॉन माइनस के 4 क्या हुआ बाहर आएगा इंटीग्रेशन माइनस के 1/4 इंटीग्रेशन क्या बचा आपका सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10, तो यहाँ पर कर देंगे हम 1/4 10 टी प्लस सी। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या आया माइनस के 1/4 टी किसे माना हमने उसको पुट कर दिए, टी जो है हमने 7 माइनस 4x को माना तो 4 यहाँ पे क्या है 7 माइनस 4x प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर।
क्वेश्चन 23 है हमारा, इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो क्या करेंगे यहाँ पे जो साइन इनवर्स एक्स है इसे क्या कर लेंगे, इसके इक्वल टी पुट कर देंगे। तो यहाँ पर कर दो पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टी। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसका, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी टी ओ अपॉन डी एक्स। अब इसका डी एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या आएगा डी एक्स पर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। और जो वैल्यू निकल के आए उसका इंटीग्रेशन पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे सॉरी साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या माना टी, तो यहाँ पे क्या आएगा टी अपॉन में क्या आया आपका अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू क्या आया आपका ब्रैकेट में अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा इंटीग्रेशन में टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो क्या आएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। टी किसे माना आपने साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 आपका इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे 2 cos x माइनस 3 sin x, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा 2, तो 2 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपका 3 cos x प्लस 2 sin x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे जो 3 cos x प्लस 2 sin x है इसे इसके ऊपर जो है 2 टी पुट कर देंगे, तो कर दीजिए पुट 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टी। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो क्या आएगा माइनस के 3 sin x प्लस 2 cos x इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से क्या आएगा डी एक्स इक्वल डी टी अपॉन, इसे हम कैसे लिख लेंगे 2 cos x माइनस 3 sin x, इसे इस तरह लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जो वैल्यू निकल गए उसको इंटीग्रेशन में पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा आई इक्वल इसको भी आई के इक्वल ले लीजिए, इसको भी आई के इक्वल ले लीजिए, इसको भी आई के इक्वल ले लीजिए। ठीक है, वो तो हम डिनोट करने के लिए आई के इक्वल लिख देते हैं, इंटीग्रेशन को हम आई से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आया है यहाँ पे इसके इक्वल पुट करेंगे, तो ऊपर क्या है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 2, इसे क्या माना t इंटू क्या है डी टी अपॉन 2 cos x माइनस 3 sin x। तो इससे जो है ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा आई इक्वल, जो कांस्टेंट है उसे तो बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन में, तो 1/2 बाहर आएगा, तो क्या बचेगा 1/t इंटू डी टी। अब इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा आई इक्वल 1/2 log mod t प्लस सी। तो क्या बचेगा हमारा आई इक्वल 1/2 log, जिसे t माना उसको पुट कर दिए, तो t हमने किसे माना है यहाँ पे 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। 25 में दिया है इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे जो 1 माइनस tan x है इसके इक्वल जो है टी पुट कर देंगे, तो कर दीजिए पुट 1 माइनस tan x इक्वल टी। अब क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसका, तो क्या आएगा माइनस के sec स्क्वायर एक्स इक्वल क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी एक्स इक्वल क्या आएगा यहाँ पे डी टी अपॉन माइनस के sec स्क्वायर एक्स। अब इसे और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा 1/sec स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो यहाँ पे माइनस, तो माइनस लिख देंगे, तो क्या आएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। ठीक है, अब इस वैल्यू को जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा 1/cos स्क्वायर एक्स, इसे क्या माना हमने टी, तो क्या होगा टी स्क्वायर इंटू क्या है यहाँ पे हमारा माइनस के cos स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। तो इसको पुट कर दीजिए माइनस के
कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। अब कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, माइनस को जो इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे तो क्या है इंटीग्रेशन में 1 टी स्क्वायर डी टी। अब टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा टी की पावर -2, यहाँ पे क्या है माइनस डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिए तो क्या है माइनस के टी की पावर -2 + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा -2 + 1 प्लस सी। इसे सॉल्व कर लीजिए और तो क्या बचेगा आपका माइनस, यहाँ पे कितना आएगा टी की पावर -1 अपॉन में कितना होगा -1 प्लस सी। इसको अपन में ले जाएंगे तो पावर किसकी हो जाएगी प्लस की, तो अपन में ले यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 1/t प्लस सी। अब इस टी किसे माना हमने उसको पुट कर दिए, टी जो हमने 1/1 -10x इसको टी माना है तो इसको पुट कर दिया प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। डियर स्टूडेंट आज के सेशन को जो हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे के जितने भी आपके एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन रहेगा वो अगली क्लास में हम करेंगे।